नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैसा कि आप जानते हैं अभी जो अपडेटेड का इन्फॉर्मेशन आया है फास्टैग केवाईसी का, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, इसमें आप 31 जनवरी 2024 तक अपडेट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस आपको देने नहीं पड़ेंगे। मैं आपको एक पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देता हूं। एक थोड़ा पॉइंट पहले बात कर लेते हैं उस पर कि जो फास्टैग केवाईसी क्या होता है, फास्टैग क्या है। बात करें जो फास्टैग होता है, ये एक तरह का डिवाइस है जो एम्प्लॉयज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जिसे बोलते हैं RFID टेक्नोलॉजी पे बेसिस पे काम करता है। सो ये है कि टोल जहाँ पे आप जो नेशनल हाईवे जो होते हैं वहाँ पे जो टोल होते हैं, तो उसमें जो आप क्रॉस करते हैं जो टोल प्लाजा पे, तो वो टोल पेमेंट्स के लिए डायरेक्टली यहाँ पे आपके अकाउंट से डायरेक्टली ये डिडक्ट हो जाते हैं अमाउंट कुछ। तो इट इज़ ए फिक्स्ड ऑन द वाइड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल। आपके जो वाइड स्क्रीन जो आगे ग्लास लगी होती है उस पर आप ये फिक्स्ड होते हैं, देखते भी होंगे कभी से। एंड इनेबल यू टू ड्राइव थ्रू द टोल प्लाजाज। तो आप टोल प्लाजाज में आप इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सेस मिलता है करने के लिए विदाउट स्टॉपिंग फॉर कैश ट्रांजेक्शन। तो आपका बिना जो कैश ट्रांजेक्शन का आपको यहाँ पे सिर्फ स्कैन होता है आपका ये फास्टैग, और आप विदाउट आपको कोई रोके बिना आप आगे क्रॉस कर जाते हैं। तो यू नीड टू रिचार्ज टॉप अप टैग एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप इसको जैसे पेटीएम या वॉलेट या कोई भी आप मोबाइल नंबर है आपका या कोई भी आपका पेमेंट होता है वो आप रिचार्ज करते हैं डे टू डे मंथली, उसी तरह से यहाँ पे भी है कि आपको एक वॉलेट जैसे अमाउंट देखते होंगे पेटीएम में, उसी तरह से कि आपको यहाँ पे अमाउंट रखना पड़ता है उसमें, ताकि आपको मतलब एज पर रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर अगले टॉपिक पे बात करते हैं, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑफ फास्टैग। तो मेन बेनिफिट इसका ये है कि आपको जो लंबी लाइन है या आपको कैश का है अमाउंट वो पेमेंट करना नहीं पड़ता। इसमें इजी ऑफ पेमेंट्स है, नो नीड टू कैरी कैश ऑफ द टोल ट्रांजेक्शन एंड सेव टाइम। तो आपको समय की जो है वो आपका बचत हो जाता है यहाँ पे, और आपको पैसे कैरी करने की यहाँ पे या कैश कैरी करने की आपको यहाँ ट्रांजेक्शन का जो टोल पे है वो टाइमिंग आपको यहाँ लगेगा नहीं। ऑनलाइन रिचार्ज का भी एक ऑप्शन हो जाता है जो कि आप ऑनलाइन खुद भी रिचार्ज कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, NEFT और RTGS और नेट बैंकिंग के थ्रू भी इस फास्टैग को आप रिचार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि जो फास्टैग होते हैं जो अभी आप देखते भी होंगे 4 व्हील जो व्हीलर्स गाड़ियाँ होती हैं या ट्रक होती हैं, उनके ग्लास के ऊपर में आगे स्क्रीन पे ही लगा होता है, आप देखे होंगे। जो आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है जब भी आप टोल क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक तो है कि SMS अलर्ट मिलता रहेगा आपका ट्रांजेक्शन का, और दूसरी आपका इन्फॉर्मेशन जो मिलता रहेगा वो लो बैलेंस का। यदि आपका लो बैलेंस है तो उसका भी आपको SMS आपको यहाँ से मिलता जाएगा। अब आप आगे बात करते हैं फ्रेंड कि व्हाट इज़ द बेनिफिट जो वैलिडिटी है फास्टैग का। एक होता है कि हर कस्टमर को डाउट होता है कि ये वैलिडिटी कोई है लिमिट, जैसे ATM कार्ड का होता है जिसमें एक लिमिट होता है कि आप इस डेट तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप ये एक्सपायरी हो जाता है। तो इसमें भी क्या इस तरह का जो है क्या फास्टैग में जो एक्सपायरी डेट भी होती है? तो नहीं फ्रेंड, ये है जो बिल्कुल अनलिमिटेड वैलिडिटी होती है। इसमें कोई भी आपका ये वैलिडिटी लिमिट नहीं होती है, ना ही इसमें डेट मेंशन होता है कि आपका ये लास्ट डेट इसमें है। तो द सेम फास्टैग कैन बी यूज टिल द टैग इज रीड बाय द रीडर एंड नॉट टेम्पर्ड विथ। तो ये ना तो कोई डैमेज्ड होना चाहिए, ना ही कोई आपका ऐसा होना चाहिए कि रीडर रीड कर रहा है तो तब तक तो आपका चालू है, कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका टेम्पर्ड हो गया, स्क्रैच्ड हो गया, हार्ड स्क्रैच्ड हो गया, तो आपको फिर से री इशू करवाना पड़ेगा। तो इन केस ड्यू टू वियर एंड टीयर रीडिंग क्वालिटी जो आपका कहीं ख़राब हो जाता है, प्लीज़ रीच आउट द योर इशू बैंक फॉर ए न्यू टैग। तो आपको फिर से ये इशू कराने पड़ेंगे न्यू टैग के लिए। फिर अगली क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट आर द चार्जेस फॉर फास्टैग। तो क्या चार्जेस है यदि फास्टैग के लिए आप अप्लाई करते हैं तो फास्टैग के लिए वो जो है वन टाइम आपको 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपये आपको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सर्विस टैग विद GST। उसके बाद ये द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन द व्हीकल टाइप। यदि रिफंड करते हैं तो आपका ये व्हीकल किस टाइप का है, जैसे 4 व्हीलर है या आपको 6 व्हीलर है, तो ट्रक है या आपका खुद का व्हीकल है, तो इस तरह पे भी डिपेंड करता है कि आपका जब रिफंड करते हैं तो यदि आपको पूरी डिस्क्राइब में जाननी है तो आप यहाँ पे जाकर के एक जो पोर्टल है फास्टैग का, मैं अभी वीडियो के अंत में अभी वो आपको डिस्क्राइब करूँगा जब KYC पूरी कंप्लीट प्रोसेस में लाइव बताने वाला हूँ उसमें।
आपको पोर्टल भी बताऊंगा। तो वहाँ पे अपने एक ऑप्शन आता है फीस एंड चार्जेस, तो उस सेक्शन पे जाकर के पूरी डिटेल आप इसको जान सकते हैं। आप आगे बात करें फ्रेंड जो अगले ऑप्शन पे, तो हाउ कैन आई बाई फास्टैग, मतलब फास्टैग आप कैसे खरीद सकते हैं। तो एक तो है कि फास्टैग कैन बी परचेज फ्रॉम ऑफलाइन, आप खुद भी ऑफलाइन खरीद सकते हैं। इसमें क्या है कि पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे आपका लोकेटेड है, आप पास में NH होता है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और दूसरी है कि जो 27 सर्टिफाइड बैंक्स हैं, आप बैंक से भी पॉइंट ऑफ सेल इसको खरीद सकते हैं। RTO ट्रांसपोर्ट हब्स है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है जो फास्टैग कैन बी थ्रू ऑनलाइन, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। फॉर NHAI जो है फास्टैग विजिट, आप NHAI फास्टैग के लिए आप क्या कर सकते हैं, अमेजन ऐप पे, या आप ये जो साइट देख रहे हैं उसके उस पेज पे भी जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। जैसे माई फास्टैग ऐप पे भी आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये बैंक से, कोई भी रिस्पेक्टिव बैंक से, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट नीड टू बी अप्लाई फॉर फास्टैग, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो यू विल बी नीड टू कैरी ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट के लिए। यू नीड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एलॉन्ग विथ फास्टैग के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। फर्स्ट तो है कि RC जो होता है वो आपका व्हीकल का RC यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, और ऑफ द व्हीकल ओनर का आपका, मतलब आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है यहाँ पे। KYC डॉक्यूमेंट जो एज़ पर कैटेगरी व्हीकल ओनर, तो आप KYC के लिए जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी फ्रेंड। बात करें फ्रेंड हाउ कैन आई रिचार्ज माई फास्टैग अकाउंट, तो आपको रिचार्ज करने के लिए यू में रिचार्ज टैग योर मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, या जो नेट बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट मोड से आप कैसे भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन रिचार्ज करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉग इन टू योर पोर्टल, यहाँ पे जो www.fastag.indecent.com पे आप जाएं। उसके बाद चूज कस्टमर लॉगिन, आप लॉगिन पे क्लिक करें, आप अपना इंटर योर यूज़र नेम और पासवर्ड आप मेंशन करें, उसमें डालें। उसके बाद ऑप्शन आता है गो पेमेंट रिचार्ज अकाउंट, तो आप उस पर क्लिक करें, टैग अकाउंट एंड रिचार्ज मेंशन रिस्पेक्टिव अमाउंट टू बी अपलोडेड, आप जितना अमाउंट डालते हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने का। चूज़ पेमेंट मेथड, तो पेमेंट मोड्स को आपको ऑनलाइन पेमेंट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे ऑप्शन पे आपको आगे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपका बैंक सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से बैंक में के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल, जो बैंक अकाउंट का जो भी है ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, वो आपको यहाँ पूछा जाएगा। ID और पासवर्ड, बैंक का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। यदि आप अदर मोड UPI के थ्रू करने तो UPI ID आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको जो मिनिमम रिचार्ज है वो 100 रुपीज़ का होता है, तो आपको 100 रुपीज़ सेव अप का रखना है या 100 रुपीज़ रखना है। अब इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे सिलेक्ट करते हैं तो आपका ये पेमेंट होना चालू हो जाता है। बट याद रहे फ्रेंड, डू नॉट रिफ्रेश और ब्राउज प्रेस बैक बटन इन द मिडल ऑफ द ट्रांजेक्शन, तब कभी जब भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तब को कोई भी अदर बटन को प्रेस नहीं करना है इसमें। बात करें फ्रेंड, इज़ देयर एनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फॉर सच रिचार्ज टॉपअप, यस हाँ मिनिमम है। मिनिमम तो आपको 100 रुपीज़ जो मैंने बताया वो है, और मैक्सिमम आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक का आपको कर सकते हैं। उसमें भी आपका फुल KYC अकाउंट होना अपडेटेड है, पहले जो KYC है वो अपडेटेड है, तभी आप इसको कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड आगे जो ऑप्शन है इसमें कि आई हैव 2 व्हीकल्स, कैन आई यूज़ 1 फास्टैग फॉर 2 व्हीकल्स, तो आपको क्या बहुत सारे डॉट होते हैं कस्टमर का कि ये मेरे पास 2 व्हीकल हैं, 2 गाड़ियां हैं, तो एक फास्टैग को हम दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको दोनों गाड़ी के लिए अलग अलग फास्टैग को ख़रीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा फ्रेंड इसमें। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो फ्रेंड जब आप परचेज करते हैं, जैसे कि 2 गाड़ी हैं तो 2 परचेज करेंगे, तो हाउ डू आई ब्लॉक, यदि फास्टैग आपका मतलब है वो कुछ डैमेज हो गया या व्हीकल लॉस्ट हो गया, गाड़ी खो गई या गुड्स डैमेज हो गया, तो आप परचेज कैसे करेंगे या ब्लॉक कैसे करेंगे। तो ब्लॉक करने के लिए फ्रेंड जो मैंने आपको बताया था ये साइट्स, इस पर आप जाकर के ब्लॉक मतलब आप ब्लॉक ऑप्शन है उसमें ब्लॉक योर फास्टैग ऑप्शन, अकाउंट जब ओपन करेंगे तो ब्लॉक के लिए ऑप्शन आता है, वहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं आप इसको। तो आप ऑप्शन है एक और भी क्वेश्चन है कि आई रिसाइड द विदिन 10 किलोमीटर पार्टिकुलर टोल प्लाजा, आप 10 किलोमीटर जो टोल प्लाजा है उसके आसपास के हैं,
तो होता है कि जो ये इनके लिए मतलब एक तरह से डिस्काउंट होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पास कर सकते हैं टोल प्लाज़ा को। तो इसमें ये है कि जब आप पास करने लगते हैं तो आपके पास क्या है कि वो आपको वंस इट इज़ वेरीफाइड, तो आपका रेसिडेंस जो है वो आपको वैलिडेशन देना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं आसपास में 10 किलोमीटर के अंदर में 10 किलोमीटर के दायरे में, तो आपको ये है कि ये डिटेल देनी पड़ेगी कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है, एड्रेस प्रूफ जो भी है, वो आपको ये दिखाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे फास्टैग असाइन टू योर व्हीकल, तो फिर आगे आप जा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ फ्रेंड कि व्हाट इज़ द नॉर्मल मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टोल प्लाजा। तो दो जो टोल प्लाजा है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, तो लगभग 60 किलोमीटर की होती ही है फ्रेंड। इसमें इन केस ऑफ हरासमेंट ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों के माइंड में भी होता है कि टोल प्लाजा पे स्टाफ का बिहेवियर सही नहीं था, ख़राब था, और वो सही से मतलब बिहेव नहीं कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, या लड़ाई करने पे तुल गए, या बहस बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड, 1033 हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है और आपको सारी डिटेल बतानी है आप कौन से टोल प्लाजा पे हैं और कौन बदतमीजी कर रहे हैं या कौन मिसबिहेव कर रहे हैं आपसे। तो वो आप डायरेक्ट कंप्लेन 1033 पे भी कर सकते हैं कॉल करके। फिर आई ब्रॉट ए इंडसइंड बैंक फास्टैग। ऐसा होता है कि जो इंडसइंड बैंक का है वो फास्टैग आपने परचेज किया है, नाउ आई वांट टू फास्टैग एज गोट डैमेज एक्सीडेंटली, आपका वो डैमेज हो चुका, तो डू आई परचेज डिकोरेसिव, तो डू आई हैव बाई ए न्यू बाई पेइंग सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेन। तो यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 100 रुपीज़ का वो नहीं देने की ज़रूरत है। यू नॉट नीड टू पे सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेन फॉर रिप्लेसिंग के लिए कोई भी आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है। बस आपको करना क्या है कि आप ये जो साइट्स है यहाँ पे जा करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको रिप्लेस माई टैग ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर दें। इन द लेफ्ट पैनल होता है जो फॉर रिप्लेसिंग योर टैग यू हैव टू पे नॉर्मल चार्जेज 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ ही सिर्फ आपको जमा करने हैं फ्रेंड। इसमें बात करें फ्रेंड, आई हैड टेक फास्टैग ऑफ माई व्हीकल फ्रॉम डिफरेंट बैंक अर्लियर। इस मत मान के चलो आपके पास कोई भी बैंक अदर बैंक का आपके पास फास्टैग था, नाउ आई हैव टू परचेज इंडसइंड बैंक फास्टैग फॉर द सेम व्हीकल। उसी सेम व्हीकल सेम गाड़ी के लिए आपने खरीदा, तो इज दिस अलाउड, ये अलाउड है क्या? हाँ ये अलाउ है। यू कैन रिप्लेस योर एग्जिस्टिंग फास्टैग विथ इंडसइंड बैंक फास्टैग जो हाउएवर प्लीज़ इंश्योर द रिमूव अदर बैंक्स। आपको पहले क्या है कि वो रिमूव कराना पड़ेगा वो बैंक से फास्टैग, देन स्टिक आपको पेस्टेड कर सकते हैं और इंडसइंड बैंक का ओनली पेस्टेड व्हीकल कर सकते हैं। तो आपको पेस्टिंग मोर देन वन फास्टैग ऑन द सेम व्हीकल इज़ वायलेशन। तो आपको ये नहीं कि एक गाड़ी पे आप 2-3 फास्टैग लगाते हैं तो ये वायलेशन है, ये अगेंस्ट है गवर्नमेंट के आपके रेगुलेशन के अगेंस्ट है या व्हीकल अगेंस्ट है, तो ये नहीं कर सकते। 2 फास्टैग आप लगा नहीं सकते, एक ही फास्टैग लगा सकते हैं इसमें। फिर हाउ इज़ द 1033 हेल्पलाइन नंबर यूज़फुल टू मी। आपको ये मैंने आपको बताया भी था कि आपको यहाँ पे स्टॉप एट इन द प्लाजा ब्लैक लिस्टेड रीजन है या नॉट ब्लैक लिस्टेड है, प्लाजा नॉट एक्सेप्टिंग फास्टैग है, प्लाजा नॉट एबल टू रीड टैग, प्लाजा नॉट सपोर्टिंग फॉर मंथली पासिंग इंश्योरेंस और एनी अदर जो फास्टैग से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आपका यहाँ पे 1033 जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप डायरेक्ट डायल करके अपने कंप्लेन या आपकी जो शिकायत है वो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड की जो हाउ डू नीड माई फास्टैग KYC इनकम्प्लीट। तो यदि आपका जो KYC है वो यदि आपका इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट कैसे करेंगे। तो इफ़ योर जो फास्टैग है KYC इज़ इनकम्प्लीट यू विल टू रिसीव नोटिफिकेशन वाया ईमेल, SMS या बैंक एंड नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल गया होगा। और यदि आपको नहीं मिला है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी जा करके। तो आपको ये लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको ये तो फॉर फास्टैग इशू बाय NHI है, तो ये fastag.ihmcl.com इस पे आप जाएं। ये साइट्स में आपको जो है ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूंगा ताकि आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट पोर्टल पे जा सकते हैं। उसमें लॉगिन पे क्लिक करें, अपडेट KYC ऑनलाइन कर लें। तो मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से भी बताऊँगा इसको कैसे करना है। उसके बाद फास्टैग इशू डिफरेंट बैंक के का है, तो आपको यहाँ से जो netc.org.in पे क्लिक करना है, तो ये आप यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं फ्रेंड कि जब आप ये सर्च करेंगे IHMCL गूगल में जैसे ही सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। सबसे नीचे लिखा हुआ है हम देख सकते हैं लॉगिन टोल प्लाजा IHMCL। तो आपको यही पोर्टल है जो इसी पे क्लिक करना है।
तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं लॉगिन लिखा हुआ है फ्रेंड, आपको ये लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर जो है वो आपको डालने के लिए रिक्वेस्ट आएगा। पासवर्ड आपको मालूम है तो वो, अदरवाइज OTP आपको यहाँ पे डालने पे के लिए आएगा फ्रेंड इसमें। अब जैसे ही आप OTP डालते हैं उसके बाद आपका कैप्चा यहाँ पे डालने के लिए आएगा। कैप्चा जैसे ही डालते हैं, मतलब जो भी कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है वही कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे ही डालते हैं उसके बाद आपको लॉगिन ऑप्शन आ जाता है, लॉगिन क्लिक कर दें। यदि आपके पासवर्ड नहीं मालूम तो गेट OTP पे क्लिक करें, आपके पास OTP आ जाएगा, वो OTP डाल करके लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फर्स्ट विंडो ओपन होकर के आ जाता है फ्रेंड, जिसमें आपको यहाँ 3 जो लाइन बनी है ना, ये 3 डॉट जो बनी है ये आपको 3 लाइन पे क्लिक करनी है। बाकी सारी डिटेल तो आपको यहाँ दिख भी जाएंगी। तो माई प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। जब 3 लाइन पे क्लिक करते हैं माई प्रोफाइल पे क्लिक करें। माई प्रोफाइल पे क्लिक करते ही हैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये पूरी डिटेल खुल चुकी है, जिसमें पैन फॉर्म 60 लिखी है। तो आपको पैन तो कंपलसरी है फ्रेंड, आपको यहाँ फिलअप करना। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है ऑनलाइन तो आपको यहाँ पे पैन पे क्लिक करें, आप अपना पैन कार्ड जो डिटेल है वो नंबर आप अपडेट कर दें। उसके बाद आपको जो KYC लिखा हुआ है ऑप्शन, ये KYC पे आप चले जाएं। KYC पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसमें लिखा जाएगा कि कस्टमर टाइप वो है कि आपको पहले कि प्लीज़ सेलेक्ट योर कस्टमर टाइप, मतलब एक तो इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल, मतलब ग्रुप वाइज होते हैं जो कंपनी की तरफ से होती हैं। तो आपको इंडिविजुअल ही करनी है, तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दें। इंडिविजुअल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपको एक ID प्रूफ डालनी पड़ती है। तो हमने पैन कार्ड अपडेट किया है, आप चाहे तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रूफ ID के तौर पे जो भी आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया था, पैन कार्ड का जो नंबर है वो डालें। पैन कार्ड का दोनों, याद रहे फ्रेंड, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करेंगे दोनों साइड का आपको अपलोड करना पड़ेगा। दोनों साइड का कैसे करेंगे, दोनों साइड का फ़ोटो खींच लें अपने फ़ोन से, और उसके बाद ना एक ऑनलाइन पे चले जाएं। ऑनलाइन आप गूगल में सर्च करें कि फ़ोटो जो इमेज टू आप PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और दोनों फ़ोटो को सिलेक्ट करके उसको PDF में कन्वर्ट कर लिया तो दोनों फ़ोटो एक ही पेज में दिख जाएगा। तो वही आपको यहाँ पे अपलोड चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने जो भी फाइल है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है और जो नंबर सेलेक्ट किया है वही फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ आ चुका है। एड्रेस प्रूफ में आपको मैंने पासपोर्ट सेलेक्ट किया है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो DL है या आधार है या आपको वोटर ID कार्ड है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करते हैं उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आपका वहाँ जो भी एड्रेस प्रूफ कर सेलेक्ट करते हैं वो, उसमें जो सीरियल नंबर होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर डालने होंगे। उसके बाद चूज़ फाइल, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं दोनों तरफ का आपके पास एक ही पेज में होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, दोनों साइड का फ़ोटो खींचना है, गूगल में सर्च करना है इमेज टू PDF कन्वर्टर, आपको वहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। दोनों फ़ोटो है वो एक ही पेज में आ जाएगा। तो यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके वो फ़ोटो को अपलोड कर दें। तो जैसे ही अपलोड कर देते हैं तो ये नेक्स्ट, अब नीचे पर आएंगे थोड़े से तो इसमें ऑप्शन आ जाता है कि आपका वो फ़ोटो अपलोड होगा, मतलब आपका जिनका गाड़ी है उनका फ़ोटो अपलोड होगा। तो वो फ़ोटो आप अपना खींचे भी होंगे, जैसे भी बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए तो बहुत ही सही होता है इसमें। वो फ़ोटो आप खींच करके अपलोड यहाँ पे कर दें। जैसे ही खींचते हैं तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पे आएगा कि आपको एड्रेस वो डालना है। नोट एड्रेस प्रोवाइडर शुड मैच विद द एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। तो जो भी एड्रेस डालते हैं आप एड्रेस यहाँ पे लिखें। उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करने के लिए आएगा, कौन से रीजन में है, ईस्ट नॉर्थ साउथ, कौन से एरिया में रीजन में है, तो वो स्टेट आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा। उसके बाद सिटी, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा। पिन कोड आप अपने एरिया का डाल दें यहाँ पे। उसके बाद जो भी कंफर्म अटैच डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जो भी डिटेल आपने फिल किया है वो सारी ओरिजिनल थी, तो आप ये डॉक्यूमेंट मतलब आप एग्री करते हैं, डिक्लेरेशन एक है, आप टिक मार्क यहाँ पे करें और सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो मतलब एक तो याद रहे कि फ्रेंड जो भी डिटेल आप फिलअप कर रहे हैं, आपका जो आधार कार्ड है या जो डॉक्यूमेंट है उसमें सारी मैच होनी चाहिए जो डिटेल आप फिलअप कर रहे हैं। आधार एड्रेस जो आप वही मेंशन करें, मतलब जब आप एड्रेस डालेंगे तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट में जैसा लिखा हुआ है, जो मिस्टेक्स ऐसा मत लिखे फ्रेंड कोई स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी डॉक्यूमेंट में, आप यहाँ पे क्लियर या आप कुछ अपने तरीके से भरें, नहीं, जो डॉक्यूमेंट में है वही आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, मतलब एक तरह से पिन कोड हो या जो भी डिटेल, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये क्लियरफाई एक सक्सेसफुली का जो है अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। तो आपका ये जो डिटेल है वो सबमिट
होल्ड हो जाता है। सबमिट मतलब एक तरह से है कि आपका ये गवर्नमेंट के पास, NHI के पास चला जाता है और वो वेरीफाई करती है सारी डिटेल। उसके बाद जो KYC है वो आपका आप देख भी सकते हैं जब लॉगिन करते हैं तो एक तो आपको मेन पोर्टल पे ही दिख जाएगा कि आपका जब लॉगिन करने के बाद आपको मेन स्क्रीन पे जब विंडो पे आएंगे तो यहाँ पे ही दिख जाता है कि आपका रिजेक्ट हो चुका है कि नहीं, यहाँ पे डैशबोर्ड में ही। और यदि रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आपका सक्सेसफुली हो चुका है KYC। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 5 दिन के अंदर में ही हो जाता है अपडेट। और ये ऑनलाइन ही सारी डॉक्यूमेंटेड है, आपने जमा किया है, सारी प्रोसेस है। तो मैं जहाँ तक कवर किया था जो आपका फास्टैग के रिलेटेड जो भी डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं वो, और KYC कैसे अपडेट करना है, पूरी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड, आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।